न चाहते हुए भारत सरकार ने सीने पर पत्थर रखकर चीनी नागरिकों को फिर से टूरिस्ट वीजा देना शुरू कर दिया है। और ये टूरिस्ट वीजा देना बंद किया गया था 15 जून 2020 से ही, जब गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें कई सैनिक मारे गए थे। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि चीन जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर हमेशा उलझाया रहता है। लेकिन भारत ने सबक सिखाने का फैसला किया था और नहीं चाहता था कि चीन के साथ हमारी स्थिति सामान्य हो। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जो अमेरिका का राष्ट्रपति जनवरी में बन गया, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इसके बार बार के भारत को दी जाने वाली धमकियां, कभी सैंक्शंस की धमकी और इस तरह की धमकियां और भारत अमेरिका के बीच बढ़ते खराब संबंध को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया कि अब जब दोस्त दुश्मन हो रहा है तो दुश्मन को दोस्त बनाने का कार्यक्रम हम लोग को शुरू कर देना चाहिए। और यही कारण है कि भारत सरकार जनवरी महीने में ही जो भारत से चीन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी उसको शुरू किया गया। उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू की गई। तो इससे ये पता चला कि चीन के साथ भारत के जो रिश्ते हैं कुछ सामान्य हो रहे हैं। हालांकि चीन मानता नहीं, हम लोग के तरफ लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ अमेरिका बार बार जो है ट्रेड डील को लेकर के धमकी दे रहा है, सैंक्शन की धमकी दे रहा है, टैरिफ को लेकर धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ चीन जो है हमेशा पाकिस्तान को समर्थन करता है। चीन का जो ये बॉर्डर सीमा विवाद है ये सुलझ नहीं रहा है। और अभी भी आपको पता होना चाहिए कि अभी भी भारत और चीन के सीमा के बॉर्डर पर जो है चीन कम से कम 50 से 60 हजार सैनिक तैनात करके रखा हुआ है। 15 जून 2020 की रात यहाँ पर, अगर गलवान घाटी का ये इमेज है, यहाँ पर ये जो मार्का हमने किया है, यहाँ पर एक अच्छी खासी हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हथियार का तो प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन लाठी, डंडे, छड़, लोहे के औजार और डंडों में इस तरह के कील का प्रयोग किया गया था और इसमें कई सैनिकों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से भारत जो है चीन को टारगेट पर ले लिया था, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं तो दो चीजें हो रही है। एक तो भारत से चीन का अब संबंध धीरे धीरे सुधर रहा है, जिसका पूरा पूरा खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और अमेरिका के लोग जो है ना ट्रंप को भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जिस चीज को बराक ओबामा, बाइडेन आ करके ये चाहते थे कि चीन से भारत का रिश्ता खराब हो और भारत का अमेरिका से रिश्ता अच्छा हो, भारत का व्यापार भारत का मार्केट अमेरिका यूज करे, अमेरिका का मार्केट भारत यूज करे। लेकिन ट्रंप के आने के बाद, बार बार धमकियां देने के बाद कहीं ना कहीं भारत और चीन के रिश्तों में सुधार हो रहे हैं। और चर्चा इस बात की भी चल रही है कि क्यों नहीं RIC जो संगठन 5 सालों से इस पर बात होना बंद हुआ था, रसिया, इंडिया, चाइना, इसको फिर से शुरू किया जाए। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर रूस, इंडिया, चाइना का ये अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये संगठन है, अगर बन गया, तीनों मिलकर काम करने लगे, तो भारी नुकसान होगा अमेरिका को। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अमेरिका भी जो चीन है ये भी चाहता है कि हम लोग RIC पर बात करना चाहिए। कुछ दिन पहले का चाइना के विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल पोस्ट है कि चाइना, रसिया, इंडिया कॉपरेशन बेनिफिट ऑल 3 कंट्री, मतलब इन तीनों का कॉपरेशन जो है तीनों कंट्री के लिए फायदेमंद होगा और ग्लोबल शांति के लिए, सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और प्रोग्रेस के लिए भी फायदेमंद होगा। मतलब अब चाइना भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा है और समझने का एक ही रीजन है, ट्रंप जब से राष्ट्रपति आए हैं अप्रैल में एक बार चाइना के साथ ट्रेड वॉर हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि चीन भी समझ चुका है कि अगर अमेरिका से हमें लड़ना है तो जाहिर सी बात है हमें भारत का सपोर्ट चाहिए। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी चीन गए थे। वहाँ SCO की बैठक में जो पहलगांव आतंकी हमला हुआ था उसकी चर्चा नहीं हुई थी। तो
तो उसका जो है संयुक्त रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था वो नहीं हुआ था, और भारत ने कड़ा विरोध जताया था कि भैया अगर तुम आतंकवाद के साथ हो, दोहरी नीति चाहते हो, तो फिर भारत से नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब चीन जो है समझ रहा है कि हमें भारत के तरफ आना चाहिए, और हो सकता है कि इस साल जो एससीओ की फाइनल मीटिंग होने वाली है उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना जाए, और चाइना जो है इसको पूरा भव्य तरीके से इनका स्वागत करे, मीडिया में पूरी दुनिया को बताए कि भारत और चीन एक हो रहे हैं। लेकिन एक बात आप समझिएगा और आप जानते भी हैं कि चीन पर हम लोग कभी पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अभी मजबूरी में हम लोग दुश्मन को दोस्त बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दोस्त दिखने का दिखावा करता था ये दुश्मन होता जा रहा है। हर रोज टैरिफ, हर रोज जो अमेरिका के सीनेट हैं धमकी दे रहे हैं भारत को कि आपकी इकोनॉमी को हम क्रैश करवा देंगे, परेशान आपको कर देंगे, आप पर 100% का टैरिफ लग जाएगा। कभी धमकी आती है कि 500% का टैरिफ आ जाएगा, लग जाएगा भारत पर। तो ये कारण है कि भारत जो है धीरे धीरे चाइना के साथ नॉर्मल होता जा रहा है, और नॉर्मल होना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, ट्रंप का जिद ही अलग है, भले अमेरिका कई दशकों पीछे चला जाए। और जिस दिन रूस, चीन और भारत एक साथ आ गए, अमेरिका की हालत जो है खराब हो जाएगी। आपको पता है कि रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और रूस को 50 दिन का अल्टीमेट मिला है कि 50 दिन के अंदर सीज फायर खत्म कर लो, नहीं तो तुम पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाया जाएगा। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब जो देश रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं उन पर भी, जैसे इंडिया पर, चाइना पर सैंक्शंस और टैरिफ लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती जा रही है, और इस बुरे वक्त में अगर हमको आगे बढ़ना है तो साउथ ग्लोबल की तरफ ध्यान देना होगा। जो वर्ल्ड में ये वर्ल्ड वाले, ये जो पूरी दुनिया का मैप है, इसमें ये वाले जो इलाके हैं, इन देशों के साथ हम लोग का अच्छा संबंध जब होगा तभी जाकर के हम लोग पश्चिमी देशों से फाइट कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि ये जो खबर है कि भारत ने चीन के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा देना शुरू कर दिया है, ये खबर पूरा वर्ल्ड मीडिया जो है कवर कर रहा है। और स्पेशली इस न्यूज़ को कभी भी पश्चिमी देश पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास एक ही तो मौका होता था कि चीन जो है भारत के बॉर्डर पर आ गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और ये दिखा दिखा करके भारत को अमेरिका के साथ, पश्चिमी देशों के साथ जोड़ा गया था। लेकिन अब भारत को समझ में आ गया है कि ये जो लोग हैं सिर्फ कमाने के लिए भारत को फ्रेंड कहते हैं, यूज करते हैं। और एक वीडियो में ये भी लाऊंगा कि यूके के साथ भारत का ट्रेड डील अभी फ्री ट्रेड डील हुआ है, तो ट्रेड डील क्या है, उसमें क्या क्या भारत को फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। तो ये है पूरा मैटर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और इस तरह के न्यूज़ को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।